जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक अद्भुत साधना प्रयोग, कर्ण पिचासनी साधना प्रयोग लेके उपस्थित हुआ हूं। भविष्य दर्शन निर्धारण हेतु कर्ण पिचासनी साधना अपने आप में अद्भुत साधना प्रयोग है। मानव मन की सबसे बड़ी जो उलझन है वह यह है कि वह आत्मनिर्णय लेना नहीं जानता। इसीलिए अक्सर परिस्थितियों के या व्यक्तियों से प्रभावित होकर वह कभी कभी गलत निर्णय ले लेता है, जिससे उसको जीवन भर पछतावा होता रहता है। ऐसी विषम परिस्थितियों में यदि उसका के पास कोई पराशक्ति हो, जो सिद्ध हो, जो उसे निर्देश दे, तो उसकी निर्णय लेने की क्षमता जो है काफ़ी हद तक सही हो जाती है और भविष्य में उसे कभी पछताना नहीं पड़ता है और वह उस सफलता को प्राप्त कर लेता है। तंत्र के क्षेत्र में ऐसी बहुत सी शक्तियां हैं जिन्हें सिद्ध करके साधक भविष्य में घटने वाली घटनाओं की जो पूर्व जानकारी है उसे पहले ही प्राप्त कर सकता है कि क्या घटना है, क्या घट सकता है, या जो हम वर्क कर रहे हैं इसका क्या भविष्य में निर्णय होगा, जिन्हें वह इस साधना के माध्यम से पहले ही जान सकता है, जिन्हें सिद्ध कर मानव भविष्य में होने वाली घटनाओं की जानकारी पूर्व काल में ही प्राप्त कर सकता है और आगे के लिए वह उचित निर्णय ले सकता है। ऐसी ही यह जो साधना है अपने आप में अद्भुत साधना प्रयोग है। कर्ण पिचासी साधना से आप किसी के बारे में, उसका नाम क्या है, उसके मन में चल क्या रहा है, वो सोच क्या रहा है, वो अगर आपके सामने आया है तो क्यों आया है, उसका उद्देश्य क्या है, इन सब की जानकारी साधक बड़ी सरलता और सहजता से प्राप्त कर सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही एक अद्भुत स्त्री शक्ति की जो साधना है कर्ण पिचासनी, जो सूक्ष्म रूप से अपने साधक के साथ उपस्थित रहकर उसे सदैव दिशा निर्देश देती रहती है, प्रदान करती रहती है। कर्ण पिचासनी भूतकाल भविष्यकाल की जो जानकारी है अपने साधकों को सहज और सरलता से प्रदान करती रहती है। साथ ही भूतकाल के बुरे कर्मों को नष्ट भी करती रहती है। तो उस साधना को बता रहा हूं जिसको साधक सरलता सुगमता से संपन्न करके त्रिकालदर्शी बन सकता है। मेरे पास बहुत से फोन आते हैं, गुरुजी कोई ऐसी साधना बताइए जो बागेश्वर धाम वाले करते हैं, जो पंडोखा सरकार या करौली सरकार वाले करते हैं। तो ऐसी ही यह साधना है जिसको संपन्न करके आप भविष्य में भूत में घटने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कर्ण पिचासनी की सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात साधक किसी भी व्यक्ति की मनोदशा को जान सकता है, उसके अनुसार व्यवहार करके अपने सन्मुख उपस्थित व्यक्ति या शत्रु हो या अपना वो चाहता क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है और अपना वर्चस्व भी स्थापित कर सकता है। कर्ण पिचासनी की सिद्ध करने के पश्चात साधक त्रिकालदर्शी बन जाता है। कर्ण पिचासनी भी अन्य शक्तियों की तरह ही वर्क करती हैं, जैसे पंचांगुली है, वर्ताली है, वाराही है, और त्रिकालदर्शी के रूप में साधक की समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति भी करती है। लेकिन अंतर यही है कि इसको सिद्ध कर लेने के बाद साधक इसका दुरुपयोग ना करे, नहीं तो साधक को दिक्कत होती। बहुत से लोग भौकाल मारते हैं, इस साधना को करके ऐसा हो जाता, उस साधना को करके ऐसा। ऐसा कुछ भी नहीं है मित्रों, हर प्रकार की साधना आप संपन्न कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। भाई ये दैवी शक्तियां हैं, इन दैवी शक्तियों को उत्पन्न करने वाले महाकाल ही हैं। उनके गढ़ कौन है? भूत प्रेत डाकनी शाकनी जो शमशान में रहते हैं, और शमशान में ही काली तारा छिन्नमस्तिका धूमावती की साधनाएं संपन्न की जाती हैं, शमशान भैरव की साधनाएं संपन्न की जाती हैं, और महाकाल स्वयं शमशान में उसके देव हैं। तो इसलिए जो लोग भौकाल बनाते हैं, ऐसा नहीं है, सब व्यक्ति कर्ण पिचासनी साधना को संपन्न कर सकते। बस यही है कि साधक को चाहिए कि वह इनसे प्राप्त जो शक्तियां हैं उसका दुरुपयोग ना करे, इससे उसकी शक्ति नष्ट हो जाएगी
कड़पिचासनी शक्ति का प्रयोग अगर आप करते हैं तो अपने भविष्य के बारे में, सामने वाले भविष्य के बारे में आप देख सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, सामने वाले को सचेष्ट कर सकते हैं। कड़पिचासनी सिद्ध होने पर अपने साधक को स्वप्न के रूप में, शून्य काल के जो दृश्य हैं या वाणी के रूप में, कान में संप्रेषण के रूप में उसको दिशा निर्देश प्रदान करती रहती है। कड़पिचासनी से पूछे गए प्रश्नों का या सवालों का जवाब वह साधक के कान में किसी न किसी रूप में, चाहो विचारों के रूप में या आवाज के रूप में, साधक को पहुंचाती रहती है, देती रहती है। दूसरी बात है, कड़पिचासनी की साधना किसी भी शनिवार से संपन्न की जाती है। साधक को साधना करने से पहले स्नान ध्यान करके नीले वस्त्र को धारण कर उत्तर की तरफ मुख करके इसकी साधना संपन्न करनी चाहिए। कड़पिचासनी शक्ति को ध्यान में धारण करके उसके निमित्त जो है घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। सामने यंत्र को स्थापित करके कड़पिचासनी और उनको फल फूल जो भी है पंचोपचार ढंग से पूजन करें। तो सामने कड़पिचासनी उपस्थित होकर उसको पूजन को देख रही है, ऐसी भावना साधक को अपने अंदर धारण करना चाहिए। उसके बाद पुष्प है, सुगंधित धूप है, दीप है, जलाना चाहिए। उसके पश्चात जो मैं मंत्र बता रहा हूँ इसका 11 माला 7 दिन तक मंत्र का जाप करें। मैं तो कहूँगा 11 या 21 दिन का करोगे तो और अच्छा निर्णय आपको मिलेगा, और स्वप्न में या कान के माध्यम से भविष्य में घटने वाली घटनाओं का वह आपको दर्शन करवाती रहेगी। बिना यंत्र माला के इसकी साधना नहीं करनी चाहिए। और इनका जो मंत्र है, ओम नमः कड़पिचासनी अमोघ सत्यवदनी मम कर्णे अवतर अवतर अतीत अनागत वर्तमानानि दर्शय दर्शय मम भविष्यम कथय कथय ह्रीं कड़पिचासनी स्वाहा। अगर आप 7 माला नहीं कर पाते हैं, मैं तो कहूँगा 7 माला तो करनी चाहिए, तो आप इसे 5 माला 11 दिन या 21 दिन में कीजिए, संपन्न कीजिए। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई भौकाल नहीं, कोई लोग बताते ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई भी दैवी शक्ति, कोई भी साधक की किसी भी प्रकार की उसे हानि नहीं पहुंचाती है। बस साधक का समर्पण, आस्था, विश्वास, श्रद्धा मजबूत हो और उसका दुष्प्रयोग ना करे। बस अगर कोई भी चीज़ का गलत काम करोगे तो चाहे सामान्य रूप में या साधनात्मक रूप से उसकी परेशानियां हर जगह आपको झेलनी पड़ेंगी। सरल साधना है, सुगम साधना है, सभी इस प्रकार की साधना को संपन्न कर सकते। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमसे संपर्क करो। और जो लोग डराते हैं यूट्यूब में, कभी नहीं डरना है। क्या उनकी बाप की बपोती नहीं है? वही साधना करने के लिए नहीं बने, आप भी करने के लिए बने हो। अंतर यही है, किसी को 100%, किसी को 90%, किसी को 80%, किसी को 50%, मिलेगा सबको, याद रखना। तो इसलिए साधनामय बनो, आगे बढ़ो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। इसी तरह हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक शेयर करते रहो। जय माता दी, जय महाकाल।